आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में जो मेजर कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ेंगे वो है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिमांड कर्व, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शंस, और मेजर पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, या क्रॉस प्राइस इफेक्ट, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑफर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, या रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, और लास्ट वन इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। कंसेप्ट ऑफ डिमांड, इसमें दो वर्ड हैं, दो टर्म हैं, एक है डिज़ायर, एक है डिमांड। हम नॉर्मली इन दोनों टर्म्स को एक जैसा मानते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स में ये दोनों चीज़ें डिज़ायर और डिमांड बिल्कुल अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन कोई एलईडी परचेज करना चाहता है पर उसके पास इनफ मनी नहीं है उसको परचेज करने के लिए, तो यह है उसकी सिर्फ डिज़ायर है। लेकिन एक पर्सन के पास इनफ मनी भी है और वो चाहता भी है एलईडी को परचेज करना, और एक निश्चित पार्टिकुलर प्राइस पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर, डेफिनेट टाइम पर वो रेडी भी है उस मनी को स्पेंड करने के लिए, और उसने कर भी दिया है, टीवी परचेज भी कर लिया है, तो वो बन जाएगी हमारी डिमांड। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ टू डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी। अब डिमांड करने के लिए डिज़ायर का होना नेसेसरी है, बैक विद सफिशेंट परचेजिंग पावर, यानी कि उसके पास इनफ मनी है, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और उसकी इच्छा भी है उस पर खर्च करने की, जो पार्टिकुलर कमोडिटी है हमारी, पार्टिकुलर थिंग्स हैं हमारी। अब इसमें दो चीज़ें, डिमांड हमारा क्लियर होगा, डिमांड में टू टर्म्स आगे आएंगी, एक डिमांड जो मैं आपको बता चुका हूँ, और एक है क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड, तो डिमांड रेफर टू द पॉसिबल क्वांटिटीज, वो पॉसिबल क्वांटिटीज किसी भी कमोडिटी की दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाई, वो कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर किसी भी कमोडिटी के लिए, ये है डिमांड। एंड क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांड रेफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, इसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे स्पेसिफिक, specific quantity to be purchased against a specific price, यानी कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी का परचेज करना क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आएगा डिमांड शेड्यूल। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल अगेन टू पार्ट्स इसके अंदर आएंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक आएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब समझते हैं, इंडिविजुअल नेम से ही क्लियर है,
कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। इसमें एक ही बायर, एक सिंगल बायर के बारे में डिस्कस की जाएगी या सिंगल कस्टमर या कंज्यूमर के बारे में डिस्कस की जाएगी, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इन द मार्केट। एक शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जो हम टेबल बनाते हैं उसमें सबसे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी शो करते हैं और फिर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी शो करते हैं। ये है प्राइस ऑफ एक्स। यदि हम इसको लिखना चाहें तो प्राइस ऑफ एक्स गुड, और ये है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड। इंडियन रुपीज़ की बात कर लीजिए, ये यूनिट्स में आएगी कि कितनी यूनिट्स परचेज की है किस प्राइस पर। अब प्राइस, यदि हम प्राइस 1 2 3 4 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है लोग उस कमोडिटी को कम परचेज करना शुरू कर देते हैं। यदि कम प्राइस है तो 4 3 2 1। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ हमने एक पार्टिकुलर कस्टमर और पार्टिकुलर बायर को लिया है, इसलिए यह है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसमें एक नॉर्मल सी बात है, मार्केट में कोई सिंगल बायर नहीं होता, नंबर ऑफ बायर्स अनेक होते हैं। तो इसका जो मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा उसमें नंबर ऑफ बायर्स को हमने सो मैनी बायर्स यानी कि सेवरल कंज्यूमर्स और बायर होते हैं किसी भी क्वांटिटी के, सेवरल बायर होते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल्स यानी कि हर मार्केट के अंदर अनेक, किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने वाले अनेक कंज्यूमर्स होते हैं, इसीलिए इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ शो की जाती हैं किसी भी कमोडिटी की, जो अनेक कंज्यूमर्स बाय करते हैं डिफरेंट प्राइस पर। प्राइस भी अलग अलग होते हैं, बायर्स भी अनेक होते हैं, कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो भी अलग अलग होती है। तो इसको शो करने के लिए सेम हम एक पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स गुड लेंगे, फिर क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स लेंगे, पर यहाँ मैंने ले लिया है कंज्यूमर। ये कंज्यूमर ए ले लिया क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये कंज्यूमर बी ले लिया। अब यहाँ क्यू एक्स यानी कि कंज्यूमर ए प्लस बी दोनों को ऐड कर लेंगे, और ए प्लस बी कंज्यूमर इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, MKT मार्केट डिमांड। तो चलिए इसका शेड्यूल और टेबल बनाते हैं। प्राइस एज इट इज ले लेते हैं 1 2 3 4। अब क्वांटिटी डिमांड फॉर एग्जांपल ए के लिए सेम ले लेते हैं हम 4 3 2 1, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। इसको भी क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूमर बी क्या करता है, कुछ भी 5 4 3 2 ले लेते हैं। और क्यू एक्स ये है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड कंज्यूमर ए और बी का ऐड कर लेंगे, 4 + 5 9 3 + 4 7 2 + 3 5 और 1 + 2 3, यानी ये है हमारा मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में किसी भी कमोडिटी क्वांटिटी को परचेज करने के लिए कंज्यूमर्स मोर देन 1 होते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिए हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। ये था हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअल डिमांड
या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पार्टिकुलर बायर, इसमें वन पार्टिकुलर बायर लिया है, बायर या कंज्यूमर्स इन द मार्केट इज रेडी टू बाय अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी। और नेक्स्ट देखते हैं मार्केट डिमांड या मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, सेम है, दैट ऑल द बायर, अब इसमें ऑल द बायर मोर देन वन बायर हैं या कंज्यूमर्स हैं इन द मार्केट आर रेडी टू बाय द कमोडिटी डिफरेंट प्राइस डिफरेंट टाइम, अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो परचेज करते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड, यानी कि ऑल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स सभी को इन्वॉल्व इसके अंदर कर लेते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल आएगा इसके अंदर कारो। अब इनका कारो बनाते हैं। कारो मतलब इसको एक टेबल को कारो यानी चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींचते हैं कारो बनाने के लिए, एक ये मैंने खींच ली, इसको एरो का निशान ये कहीं तक जा सकती है, ये ओ ओरिजिन, ये ओ वाई एक्स है, ये ओ एक्स एक्सिस है। ओ वाई पर हमेशा लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और ओ एक्स पर हमेशा शो करते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ये यूनिट्स में होती है, ये रुपीज़ में होता है। तो प्राइस है 1 2 3 4, तो एक बार इसको इक्वल, बिल्कुल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। यदि ग्राफ में बनाएंगे तो ये निशान आपको मिलेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यदि प्राइस 1 है, ये रहा, तो क्वांटिटी डिमांड है हमारी 4, तो ये 4 है, इसके सामने ये आ गया, तो ऐसे एक लाइन लगा दो, 4 क्वांटिटी डिमांड के साथ इसको ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट प्राइस 2 है तो ये 3, प्राइस 2 है, ये 3 है, क्यू एक्स, ये आ गया। अब 3 है तो ये 2 है, ऐसे 2 पे ले जाइए, और ये 4 है तो ये 1 है, बिल्कुल 1 पे मिलनी चाहिए, तो ये। अब इस पे इन सारी लाइन को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो ये हमारा डिमांड कर्व है जिसको हम डी के द्वारा शो करते हैं, डिमांड कर्व। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से मैंने बनाया है। अब मार्केट का बनाते हैं। मार्केट में ए और बी 2 कंज्यूमर लिए हैं, तो पहले ए का बना लीजिए, यहाँ शो करते हैं। ये प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज़, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स इन यूनिट्स, तो 1 2 3 4 सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इंडिविजुअल में क्या है, 1 2 3 4 प्राइस है, तो 4 3 2 1, तो सेम ऐसा ही बनेगा, 4 3 2 1। ये डिमांड करो इंडिविजुअल एक का बनाइए, बिल्कुल इसके साथ टच करती हो जाएगी, डी। सेकंड है हमारा, प्राइस सेम है, ये पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इन रुपीज़, 1 2 3 4, क्यू एक्स क्वान्टिटी ऑफ एक्स, 1 2 3 4, ओरिजिन। तो अब इसमें 1 2 3 4 प्राइस पे 5 सेकंड, ये है कंज्यूमर एक्स, कंज्यूमर एक्स, ये है कंज्यूमर वाई, एक्स वाई ले लीजिए या ए भी ले लीजिए, मर्जी है। तो 1 2 3 4 5 4 3 2, यानी 5 तक जाएगी ये। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5। यदि प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड है 5, 2 है तो 4, 1 2 3 4। यदि 3 है तो 3 और 4 प्राइस है तो 2। इसको ऐसे मिला लेते हैं,
ये D1 सेकंड कंज्यूमर के लिए आ गया। अब मार्केट में इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करके क्या बनेगा हमारा मार्केट कर्व। बनाना ऐसे ही है, सेम हमारा चला जाएगा ये। तो प्राइस ऑफ एक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 ओ, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मार्केट में हमारे पास है 9 7 5 3, यानी कि 9 10 तक जाएगा। हम इसमें 2 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। अब प्राइस 1 है, तो डिमांड है हमारे पास, मार्केट डिमांड है 9, तो 9 तक चला जाएगा। 10 से थोड़ा पहले 8 और 10 के बीच में, यानी कि यहाँ आएगा 1 पे। अब 2 पे आएगा 7, तो 2 पे 7 6 और 8 के बीच में। 3 पे आएगा 5 4 और 6 के बीच में, ये 3 पे आ गया जी हमारा। और 4 पे आएगा 3 2 और 4 के बीच में। ये फ्री हैंड ही बनाना है, स्केल का यूज़ मत करना क्योंकि टाइम नहीं होता। तो इसको एग्ज़ाम में प्रॉपर टाइम मिलता है, पर यदि स्केल का यूज़ करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। फ्री हैंड बनाओगे तो टाइम कम लगता है। ये हमारा D2 डिमांड कर्व होगा, पर ये क्या बना, मार्केट डिमांड कर्व। ये था हमारा मार्केट डिमांड कर्व। इसमें ऑल कस्टमर्स को ऐड करके हम ऐसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शंस हमेशा एक रिलेशनशिप शो करता है डिमांड के अंदर एंड कोमोडिटी के अंदर। कोमोडिटी मीन्स थिंग्स जो परचेज की जाती है, और इसके हम जो डिस्कस करेंगे वो डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स वो डिमांड फंक्शंस होते हैं जो डिमांड को क्रिएट करने में, डिमांड को समझने में हेल्प करते हैं। तो किन किन चीज़ों को हम डिमांड फंक्शंस में इन्वॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो अलग अलग कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस यानी कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कोमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कोमा वाई यील्ड, कोमा टी टेस्ट और एक्सपेक्टेशन। ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, इसको अलग अलग समझते हैं। डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कोमोडिटी एक्स, जो जिसकी डिमांड की जा रही है, जो परचेज की जा रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ आर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो किसी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो टाइप्स की होती हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स मीन्स ऐसे गुड्स जिसमें एक कोमोडिटी के स्थान पर दूसरी कोमोडिटी यूज की जा सकती है। यदि एक कोमोडिटी का
प्राइस बढ़ जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा परचेज कर लिया जाता है, यानी कि उसकी डिमांड, उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। यदि टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कॉफ़ी को परचेज करेंगे, या कॉफ़ी का बढ़ जाता है तो टी को परचेज करेंगे। टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब सेकंड बात करें कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर। जब दो गुड्स की एकदम डिमांड की जाती है, डिमांडेड टुगेदर, इसमें वर्ड करेंगे यूज हम टुगेदर, यानी कि दो प्रोडक्ट इकट्ठे, दो कमोडिटी इकट्ठी परचेज की जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेन और इंक। पेन परचेज करेंगे तो इंक होनी चाहिए उसके अंदर, इंक और पेन की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसे ही कार का एग्जांपल लेंगे तो पेट्रोल, कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल, तो कार और पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। या कई बार हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेड और बटर का। ब्रेड की यदि डिमांड बढ़ेगी तो बटर भी लोग परचेज करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड आएगा वाई, जिसको हम यील्ड यानी कि इनकम के द्वारा जानते हैं। यदि किसी भी पर्सन की या कंज्यूमर की या बायर की इनकम चेंज होती है तो उस चेंज का डिमांड के ऊपर सीधा असर होता है। इनकम इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। यदि इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यदि यील्ड यानी कि इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि देयर इज इक्वल रिलेशनशिप, देयर इज सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर। इसके यील्ड के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज होगी और इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड भी डिक्रीज होगी, यानी कि इसके अंदर सेम रिलेशन है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टेस्ट, टी। देखो, हर इंसान अपनी टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड क्रिएट करता है। यदि हमें अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड क्रिएट करनी है तो वहाँ प्राइस का कोई मैटर नहीं रहता। यदि टेस्ट है हमारा किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके तो, या प्रेफरेंस देते हैं हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को या कमोडिटी को, तो हमने उसको परचेज करना ही करना है एट एनी कॉस्ट और प्राइस। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। ई मीन्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर, कि नियर फ्यूचर उसका प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। यदि हमें पता लगे कि नियर फ्यूचर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ना तय है या बढ़ेगा, तो आज हम उसकी डिमांड, चाहे वो प्राइस ज़्यादा भी क्यों ना हो, तो आज हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। और लगता है कि कल प्राइस उस पार्टिकुलर कमोडिटी का कम होगा तो आज उसकी डिमांड हम कम कर देंगे। कई बार देखने को मिला है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कल प्राइस बढ़ने वाला है, तो रात को लंबी लंबी लाइनें लगती है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए। तो ये एग्जांपल है एक्सपेक्टेशंस का जो नियर फ्यूचर होती है। ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, सेम है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यील्ड यानी कि इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सेम है जो मैं करवा चुका हूँ। इसमें दो नई चीज़ ऐड होंगी, पॉपुलेशन एंड यील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यील्ड इनकम। तो इसके अंदर दो नई चीज़ें हैं। एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि पॉपुलेशन का साइज़ यदि बढ़ता है तो नेचुरली डिमांड भी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन का साइज़ यदि कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। ये मार्केट डिमांड है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वाई इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मार्केट डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का भी। सोसाइटी में यदि चेंज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो उसका मार्केट डिमांड पर सीधा असर होता है। यदि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड बढ़ेगी, और यदि इनकम नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर नहीं है सबके पास, तो डिमांड
कौन करेंगे? जिनके पास इनकम होगी। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसी इनकम सबके पास होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और यदि अनइक्वल, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है तो डिमांड हमारी लेस हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।